एफपीवी ड्रोन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। हिजबुल्लाह जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो तो हमने दिखाया। अब एक ड्रोन अगर 4 मरकबा टैंक को उड़ा दे तो जी हां, कुछ एक और बड़ा घटनाक्रम दक्षिणी लेबनान के अंदर घटा है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 मरकबा टैंक एक झटके में एक ही ड्रोन ने उड़ा दिए, वो भी एफपीवी ड्रोन। यही नहीं, आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। अब धीरे धीरे विड्रॉल चल रहा है, यानी कि नेटो का भविष्य खत्म होने जा रहा है क्या? क्योंकि जर्मनी से अपने 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। जर्मनी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला, स्पेन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला, जब अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे चुनौती दे डाली थी उन्होंने, और अब जर्मनी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। वही खबर और भी कई हैं, जैसे कि लगातार जापानीज ऑयल टैंकर है, उसको लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबर निकली है, उसे निकलने दिया या नहीं निकलने दिया, क्योंकि जापान की सरकार एक वक्त में इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रही थी, लेकिन जनता के दबाव में जापान ने भी एक तरीके से ईरान का समर्थन किया और इजराइल का विरोध किया। तो वहां क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जापान के ऑयल टैंकर के साथ क्या हुआ वो भी दिखाता हूं, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले ये खबर देखिए, यहां पर अटैक की कुछ तस्वीरें हैं। तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब आइए दूसरी तस्वीर। कुछ इस तरह से अटैक हुआ। इसमें दावा किया गया एक 6 मिलियन का डॉलर का मरकबा टैंक है, ये $60 लाख समझ लीजिए। उसको एक ऐसे ड्रोन ने मार गिराया जिसकी कीमत एक पुरानी कार से भी कम है। हिजबुल्लाह के फाइबर ऑप्टिक एफपीवी ड्रोन को जैम नहीं किया जा सकता, उन्हें रोकने के लिए कोई सिग्नल ही नहीं मिलता। इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली उनके खिलाफ बेकार है। ये एक के बाद एक घटनाक्रम ने बता दिया कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। वही देखिए खबर है, यूएस इज विड्रॉइंग 5000 ट्रूप्स फ्रॉम जर्मनी। 5000 ट्रूप जर्मनी से वापस बुला रहा है अमेरिका। ये खबर जर्मनी से ऐसे वक्त में बुलाए जा रहे हैं जब, अब ये भी हो सकता है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वाकई अमेरिका बुला रहा है वापस, जर्मनी खुद भेज रही है वापस, या फिर इनको बुलाकर मिडिल ईस्ट में कहीं तैनात किया जाना है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर खबर यही कि जर्मनी में और अमेरिका में तनातनी है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे स्पेन में और इस समय अमेरिका में तनातनी है। एक और खबर देखिए, अब यहां पर हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई है, ठीक है, ये देखिए। तो Israel is using white phosphorus in South Lebanon. These incendiary munition have been repeatedly used by Israel against civilian area. ये एक खबर निकल, सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पूरी तरह से वॉर क्राइम माना जाता है। The IRGC are claiming they are turning the Strait of Hormuz and 2000 kilometers of coastline into a source of security, prosperity and power of the dear people of Iran. अल जजीरा देखा, इसे पूरी तरीके से समृद्धि की तरफ बढ़ा के ले जाए। उन्होंने कहा, अगर आप 2000 किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, अब यहाँ पर सोर्स ऑफ सिक्योरिटी है, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की बात और पावर की बात हो रही है, यानी पूरी तरह से अब यह टोल अगर वसूला जाए तो बड़ी बात है। अब जरा ये वाला वीडियो देखिए, बहुत शानदार एक वीडियो निकला है, ये देखिए। तो यहां खबर ये निकल कर आई है सामने, ये जापान का बताया जा रहा है एक शिप। ईरान के आधिकारिक मीडिया के मुताबिक एक जापानी तेल टैंकर ने चीनी युआन में ईरान को शुल्क दिया, भुगतान करने के बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। ये एक खबर, ये देखिए, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प से ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद ईरान्स न्यू पीस प्रपोजल। ये भी एक खबर।
ईरान से कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज तेहरान्स नेचुरल राइट। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना उनका नेचुरल राइट है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यूएस मिलिट्री से ईरानियन हैकर्स आर सेंडिंग अमेरिकन पर्सनल थ्रेटिंग टेक्स्ट मैसेज। तो यूएस मिलिट्री ने बताया ऐसे कि ईरानियन हैकर्स आर सेंडिंग अमेरिकन पर्सनल थ्रेटिंग टेक्स्ट मैसेज, उन्हें खुद भेजा है। इसकी खबर हमने आपको दिखाई भी थी कि एक अंडाला ग्रुप है जिसने इस बात का दावा कर दिया, अंडाला ग्रुप ने, कि उसने अमेरिका की मिलिट्री के अब तकरीबन 2400 मरीन्स का डेटा लीक कर दिया है। और इसको लेकर अमेरिका ने भी उसकी पुष्टि की है। ऐसा दावा है जैक्सन हिंकेल का कि हाँ ये कुछ हुआ है, वहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस किए गए हैं। अब लगातार अमेरिकन पर्सनल्स को एक एक करके टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, ऐसा दावा किया। और ईरान में क्या हुआ है? مرج بر اسرائیل قوت قلب رزمندگان عزیزمون، نیروهای نظامی، بچه‌های سپاه، بچه‌های هوافضا از میدان شهدای عراق، حیدر حیدر، لا حول ولا قوة الا بالله، حیدر حیدر Haydar, Haydar. Iranian patriots hits the street of Ark to express their firm support of the IRGC के प्रति समर्थन जताने की बात चल रही है। सड़क पर लोग उतरे और उन्होंने अपनी सेना, अपने देश के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। वहीं ईरान की नेवी कमांड ड्रॉप ए वार्निंग। ईरान की नेवी कमांड ने एक बड़ी धमकी दी है, क्योंकि मैं पहले से दिन से कह रहा हूं कि अब ये पूरा युद्ध समुद्र की तरफ खिंच गया है। आने वाले वक्त में समंदर में किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला किया जा सकता है। ईरान भी कर सकता है हमला, क्योंकि जिस तरह से उसके तमाम शिप्स है उन्हें रोका जा रहा था, वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। अभी तक खेल रहा है ईरान कि कभी इराक के नाम पर, कभी छेड़खानी कर दे उसके नाम पर, अपना मतलब ले जा रहा है शिप। लेकिन अगर ये चीज़ें और बढ़ती हैं, क्योंकि अमेरिका बौखला के कुछ भी कर सकता है, तब एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुछ इसी तरह के संकेत हैं। इनमें नेवी कमांड की तरफ से एक धमकी दी गई है, चेतावनी। हार्ट अटैक, ये वेपन निकाला गया है। ये देखिए वेपन की तस्वीर है उनका, ये हमारा नया तरह का वेपन है। ये अब आपके वॉरशिप यानी युद्धपोत पर अटैक करने के लिए तैयार किया गया। इट्स राइट नेक्स्ट टू दैम, होप दे डोंट हैव ए हार्ट अटैक, ये क्लियर किया गया। अब आइए ज़रा एक और यहाँ पर क्या, और नेवी क्योंकि किसी का भी राष्ट्र कानून उसका सम्मान करना चाहिए। तो सब देखिए खड़े हैं। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज द्वीप पर ईरानी झंडा फहराते हुए नेशनल एंथम गाया। ट्रंप को चढ़ाने में ईरान जरा भी कोर कसर नहीं छोड़ता। ये बात सच में पहले दिन से कह रहा हूँ, मजे ले रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है ईरान की सेना, ईरान जो है ना, इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ मजे ले रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।